अब जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है इन्हें सिलेक्ट कौन करता है? देखो, इन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब मीटिंग्स होती हैं, इतना कुछ होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स इतने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास, तो कुछ काम भी करते होंगे। सबसे पहला है पॉलिसी मेकिंग। देखो, पॉलिसी मेकिंग मतलब कि पॉलिसीज बनाना, जितने भी सरकार की पॉलिसीज है, गवर्नेंस करने की वाली हर चीज के जो भी मेन, बिल्कुल मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे पॉलिसीज बनाने का काम होता है कैबिनेट का। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब उन्हें इंप्लीमेंट भी तो कराना पड़ेगा, सिविल सर्वेंट्स वगैरह को बताना भी तो पड़ेगा, ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करना है, जनधन योजना है या ये है वो है, इन सबको इंप्लीमेंट कैसे करना है। नंबर 3 इज कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट का फायदा यही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है वो सब एक साथ आके बैठ करते हैं। नहीं तो सोचो कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर को किसी और से डिस्कशन करना है तो उन्हें उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर उनसे बात करनी पड़ेगी, फिर उनसे बात करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, कैबिनेट में सारे मिनिस्टर्स, जो मेजॉरिटी मिनिस्टर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है कंट्री के, वो सब एक ही जगह पे मिलते हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास है गवर्नमेंट का? इनके पास है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास है। तो जितने मेजॉरिटी बिल्स हैं वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा लोकसभा या राज्यसभा में? वो यही लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, जो भी प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंसेस, वो सब बैक एंड में कौन करवा रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो। उसके बाद समनिंग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट की पावर है, लेकिन असली पावर किसके पास है? रियल अथॉरिटी किसके पास है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। अब एक होता है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, एक होता है इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। देखो, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ये होता है कि अगर एक भी मिनिस्टर के खिलाफ, कैबिनेट, पूरी कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स है 15-20, उसमें से एक भी मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया या पीएम ने रिजाइन कर दिया, तो सबको रिजाइन करना पड़ेगा। तो सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ये होती है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। अगर ये कोई पॉलिसी लेके आए और वो वर्क नहीं करी और उसके खिलाफ कुछ आवाज उठी, तो अगर किसी मिनिस्टर ने अंदर अपोज भी किया हो और मेजॉरिटी से वो पास हो गई, तो वो मिनिस्टर ये नहीं कह सकता देखो मैंने तो मना किया था, नहीं, उससे भी पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दिस इज कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी की इनके पास जो भी मिनिस्ट्रीज है, इंडिविजुअली अगर उनमें कुछ गलत होता है तो फिर उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होगी, उसकी जवाबदेही किसके पास होगी? उन पर्टिकुलर मिनिस्टर्स के पास।